Today the topic which we are doing is the chapter called History Importance of Quran. अब History Importance of Quran बेटा आपको चैप्टर से देख के पता लग रहा है सर ये पूरा चैप्टर किस हवाले से है? कुरान के हवाले से। सही है। इट्स अबाउट द हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। आपको पता है कुरान इज अ बुक, इस्लामिक बुक जिसको सब पढ़ते हैं, कुरान मजीद। अब इसकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, इसके अंदर हम इसके बारे में इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर के कुछ टॉपिक्स तुम लोगों को बता देता हूं ताकि तुम लोगों को पता लगे कि यार इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे दैट व्हाट हाउ द रेवलेशन कुरान बेसिकली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किस तरह हुआ, पहला। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कुरान के अंदर जो सूराज हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि कोई सूरा क्यों नाजिल होती है, सर्कमस्टांस ऑफ रेवलेशन। फिर हम पढ़ेंगे हाउ द होली कुरान वाज कंपाइल्ड, ये एक बुक फॉर्म में किस तरह आया, वेरी इंटरेस्टिंग। इस पर एराब कैसे लगे, इसका डायलैक्ट कैसे सेट हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद मेरे बच्चों फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे फोर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ, कि भाई कोई भी मसला निकलता है इस्लामिक, वो कैसे निकलता है। मिसाल के तौर पर ये करोगे तो नमाज टूट जाएगी, ये होगा तो रोजा टूट जाएगा, सुनते हो ना ये मसले। भाई ये नहीं करना नमाज टूट जाएगी सॉरी, ये करोगे तो रोजा टूट जाएगा, ये करोगे तो ये कैसे डिसाइड हुआ सर, ये कहाँ आया, वो हम पढ़ेंगे। लास्ट तफसीर द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान, वो कैसे लिखी जाती है। तो दीज आर ऑल टॉपिक्स व्हिच विल बी स्टडी इन दिस चैप्टर। दिस चैप्टर इज कॉल्ड हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान। टॉपिक ऊपर देख रहे होगे, इसमें लिखा होगा कंपल्सरी सेक्शन। सर इसका क्या मतलब होता है? बेटा याद रखना कैम्ब्रिज के अंदर तुम्हारे एक पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 5 क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर मैंडेटरी, कंपल्सरी एंड लास्ट 3 आर ऑप्शनल। तो जो पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं, एक तो पैसेजेस है, दूसरा आपका गारंटीड है कि P1 का हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान से आएगा। गारंटीड, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना गारंटीड है। इट इज क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन। 14 मार्क्स तुम लोगों का पेपर का इससे बनेगा। अगर तुम ये चैप्टर नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, 14 मार्क्स गए। सही है। और वो 14 मार्क्स तुम ऑप्शनल भी नहीं छोड़ सकते। सो दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सही है मेरे बच्चों। कंपल्सरी सेक्शन है, 14 मार्क्स लेना। अच्छा, इसका जो सबसे पहला सब टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेवलेशन बिटवीन 610 टू 632। सही है। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं, तुम लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं। मेरे बेटा कुरान क्या है? रेवलेशन है ना। क्या है? रेवलेशन। तो सबसे पहले सर साहब हमें यह तो बताएं रेवलेशन का मतलब क्या है। व्हाट डज रेवलेशन मीन? सर रेवलेशन किसको कहते हैं? तो एक जुमला आपको इंग्लिश में नजर आ रहा होगा कि रेवलेशन इन अ जनरल सेंस मीन्स रेफर टू द कम्युनिकेशन सरप्राइजिंगली प्रीवियसली अननोन फैक्ट्स। और इतनी इंग्लिश बोल ली सर, मतलब क्या है? अबे भाई, रेवलेशन कहते हैं ऐसा सरप्राइजिंग या प्रीवियसली अननोन फैक्ट जो आज से पहले तुम्हें मालूम नहीं था। दोबारा सर, ऐसी हकीकत जो आज से पहले तुम्हें मालूम नहीं थी उसको क्या कहते हैं? रेवलेशन। और अरबी में उसको वही कहते हैं। यार एक जुमला सुना होगा तुमने अपनी अम्मी से, पेरेंट्स से, मतलब आजकल तो इतनी उर्दू अच्छी नहीं है। जब वो होती है तो अब कोई बंदा कहता है तुमने ऐसा, भाई मुझ पे वही थोड़ी उतरी है, मुझे थोड़ी पता है। ये जुमला सुना है क्या? मुझ पे कोई रेवलेशन आई है, इट वॉज नॉट रिवील्ड टू मी, मतलब मुझे थोड़ी पहले से पता था ऐसा होगा। हम इस जुमले में इस्तेमाल करते हैं ना इसको। तो इट मींस रेवलेशन का मतलब ये प्रीवियसली अननोन फैक्ट, ऐसी हकीकत जो आज से पहले हमें मालूम नहीं। सरप्राइजिंगली भी कहते हैं। सरप्राइजिंगली से कहते हैं भाई सरप्राइज भी सरप्राइज क्यों होता है, तोहफे को भी तोहफा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो इंसान को पहले से मालूम उस चीज का नहीं होता। सही है। खैर एक जहन में चीज आई थी, जाने दो। रेवलेशन। सही है बेटा। रेवलेशन मींस प्रीवियसली, मेरे साथ बोलोगे तो याद होता जाएगा। रेवलेशन मींस सरप्राइजिंगली प्रीवियसली अननोन फैक्ट, एक ऐसी चीज जो हमें आज से पहले मालूम, प्रीवियसली अननोन फैक्ट। लेकिन सर इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में रेवलेशन का क्या मतलब? अगर हम जब इस्लामिक बात करेंगे, ये तो रेवलेशन का आम कॉमन मतलब है इन अ जनरल सेंस। लेकिन सर जब हम इस्लामिक अब कोई बात करेगा रेवलेशन का, तो इस रेवलेशन का मतलब होता है वही। वही उर्दू और अरबिक में कहते हैं रेवलेशन। सर वही का क्या मतलब? वही का मतलब है सर कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी कमांड हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो
फ्रॉम अल्लाह ऑलमाइटी टू द चूजन ह्यूमन बीइंग, उसको वही कहते हैं। सर क्या मतलब? अल्लाह ने कोई भी हुक्म दिया, अल्लाह ने कोई भी बात की, अल्लाह ने कोई भी इंफॉर्मेशन दी, कोई भी चीज अल्लाह की तरफ से हो, कमांड हो, इंफॉर्मेशन हो या कम्युनिकेशन हो, अल्लाह की तरफ से होगी तो वो क्या होगी? रेवलेशन। क्या होगी भाई? और अल्लाह किसको रेवलेशन भेजता है? टू द चूजन ह्यूमन बीइंग मींस प्रॉफिट्स। वेरी गुड। किसको भेजता है? प्रॉफिट्स को। और प्रॉफिट्स की ड्यूटी क्या होती है बेटा? टू कन्वे द रेवलेशन ऑफ अल्लाह टू द ह्यूमन। ऐसा ही है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इजी है ये बेटा। आपका हर क्वेश्चन का इंट्रो बने। ये मैंने अलग से इस वजह से लिखा है, बुक में अलग नहीं लिखा होता। मैंने इसलिए लिखा है कि मोड्स ऑफ रेवलेशन का किसी का क्वेश्चन हो ना, तो पहले बंदा लिखता है रेवलेशन क्या होती है, तो इससे एक नॉलेजेबल इमेज जाता है आगे कि हाँ यार इसको इंट्रो आता है। तो आपका जब भी मोड्स का रेवलेशन हो या हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान का क्वेश्चन हो, डायरेक्टली राइट दैट इन अ जनरल सेंस रेवलेशन मींस प्रीवियसली अननोन फैक्ट, but Islamic terminology, revelation means command, information or communication from Allah Almighty to the chosen human beings, means prophets, and their duty is to convey the message of Allah to the human man. Done? कोई मसला? इजी याद हो गया? नोट्स को छोड़ दो, जहन में बैठ गया? अब मुझे खुद बता दो बेटा, फाइनल रेवलेशन कौन सी किताब है? अल्लाह की। वेरी गुड, कुरान। एंड इट वाज रिवील्ड टू द होली प्रॉफिट इन द 23 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। कितने साल में नाजिल हुई? 23 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा मुझे बताओ अयान, पहली रेवलेशन होली प्रॉफिट को किस उम्र में आई थी? 40, एट द एज ऑफ 40। पढ़ा है ना कि वो फिर में एट द एज ऑफ। होली प्रॉफिट का इंतकाल किस उम्र में हुआ? हाँ सही बोल रही, बोलो। 63। 40 से 63 तक कितने ईयर्स बनते हैं? 23। तो मेरा बच्चा कितने टाइम में कुरान रिवील हुआ? इन 23 ईयर पीरियड ऑफ टाइम। 23 साल के अरसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान वक्तन फवक्तन विद लिटिल टाइम, कभी कुछ वक्फे से कभी कुछ वक्फे से कुरान नाजिल होता रहा। एक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ओ माँ, तुम सब ने अभी मुझे आंसर देना अपने जहन से, मैं नहीं बताऊंगा। मुझे बताओ व्हाई द कुरान वाज नॉट रिवील्ड एट वंस? कुरान एक साथ ही क्यों नहीं नाजिल हो गया? 23 ईयर पीरियड ऑफ टाइम में क्यों हुआ? वन बाय वन। हाँ, इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपाइल। एक साथ नाजिल हो जाता, उस वक्त पेन पेपर तो थे नहीं, तो कंपाइल करना क्या हो जाता? मुश्किल। पहला रीजन याद रखना, जहन में, नोट्स में नहीं है ना बुक में नहीं है, ये तुम्हारे जहनों में होना चाहिए। यस, वेरी गुड। इट वॉज रिवील्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। मतलब क्या है सर अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस में? भाई जब भी प्रॉफिट को जरूरत होती थी अल्लाह रब्बुल इज्जत रेवलेशन भेज देते। वेन एवर ही नीड अ गाइडेंस, अल्लाह अब एक साथ ही भेज देते। होली प्रॉफिट को कोई नया मसला आ जाता, फिर क्या होता? तो जब कभी होली प्रॉफिट को गाइडेंस की जरूरत होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको गाइडेंस थ्रू रेवलेशन भेजते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द, मतलब लड़ाई पे जा रहे हैं, बैटल ऑफ बदर, तो तब गाइडेंस आ गई कि ये करना है। समझ रहे हो? कोई और मुश्किल टाइम आ गया, तब गाइडेंस आ गई। ट्रीटी कर रहे हैं, गाइडेंस आ गई, ट्रीटी कर लो। तो दिस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। दो पॉइंट हो गए। पहला, प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस। तीसरा कोई पॉइंट बता दें। यस, वेरी गुड। अभी आप पढ़ोगे ना मोड्स ऑफ रेवलेशन, सो यू विल गेट टू नो दैट इट वाज नॉट एन इजी प्रोसेस रेवलेशन का आना। इट वाज नॉट द इजी। तो होली प्रॉफिट पे बड़ा बर्डन हो जाता। सही कह रही है, बहुत मुश्किल हो जाता कि इतना ज्यादा कुरान एक साथ नाजिल हो जाना। तो एक इंसान ही तो थे ना प्रॉफिट भी, तो उनके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कौन बताए? वेरी गुड आसमा। बेटा तमाम रूल्स रेगुलेशंस पर एक साथ एक्ट अपॉन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। मिसाल देता हूं। जब कुरान आया ना, मतलब होली प्रॉफिट ने दीन फैलाया, तो पूरे मक्का के अंदर वाइन, शराब पीना एक आदत थी, आम मामूल थी, सब शराब पीते थे उस जमाने में। तो अगर अगले दिन से ही जैसी दीन आया, रसूल बोलते कि शराब पीना छोड़ दो, तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनके हैबिट में शामिल। तो कुरान ने 1-2 सालों के अंदर बताया कि शराब पीना गलत बात है। फिर 1 साल बाद और रेवलेशन आई कि शराब पीने से जिस्मानी नुकसान होते हैं, मेडिकल नुकसान। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 6-7 सालों में मदनी लाइफ के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा वही भेजी, क्योंकि जो लोग छोड़ने वाले थे उनको पता लग गया सही नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते रहे। फिर अल्लाह ने डायरेक्टली कुरान के अंदर हराम कर दिया कि ये शराब पीना क्या है? हराम।
ग्रेजुअली, सही है, ग्रेजुअली। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को वो अमल पसंद नहीं है जो आप एक दिन पे सारे नवाफिल पढ़ लो, बल्कि अल्लाह को वो चीज पसंद है जो कि तुम थोड़ा करो लेकिन मुस्तकिल करो। सही, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। सही है, हर रोज पढ़ना तुम्हें कामयाब करेगा, ये नहीं कि पेपर की रात सारा पढ़ लिया तो कामयाब हो जाओगे। सही है, दिस इज द थिंग। खैर मेरे बच्चों, तो दूसरा वेरी गुड आसमा, चौथा पॉइंट कि एक साथ क्या हो जाता अगर सब पर एक्ट अपॉन करते तो मुश्किल हो जाता। सर 4 पॉइंट चाहिए, 4 हमने बता दिए, एक दो मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। नंबर 5 कि भाई एक साथ सबको मेमोराइज करना भी तो मुश्किल हो जाता ना, जो उसको फास्ट है अगर याद करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, कंपाइल करना मुश्किल हो जाता, प्रिजर्व करना मुश्किल हो जाता, एक्ट अपॉन करना मुश्किल हो जाता, फॉर प्रॉफिट बर्डन हो जाता अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस था। एक दूसरी बात थी, अगर सारे एक साथ नाजिल हो जाता तो मुसलमानों को जब कभी गाइडेंस की जरूरत होती तो उनके लिए फिर गाइडेंस नहीं होती। सही है, और ये एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो था यार, प्रॉफिट अल्लाह और बंदों के दरमियान। जब भी अल्लाह से कोई बात करनी होती थी तो हम साहबा प्रॉफिट को कहते थे और प्रॉफिट के पास वही आ जाती, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन भी तो थी, एक साथ होती तो खत्म हो जाती। तो ये सारे रीजन था। सर पहला पैराग्राफ हमने समझ लिया मेरे बच्चों, पहला पैराग्राफ क्या है? यस, व्हाट इज रेविलेशन? छोड़ो फोन, व्हाट इज रेविलेशन इन अ जनरल सेंस? बोलो। सरप्राइजिंगली प्रीवियसली अननोन फैक्ट। रेविलेशन इस्लामिक टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं उसको? वही, वही मीन्स command, information and communication from to the who are prophets, and the prophet duty is to, very good, the final revelation is Holy Quran. It was revealed to the, in how many period age of time? 23. Why it was not revealed at once? ये हालांकि नोट्स में नहीं है, दूसरे बच्चे होते मैं कहता बस यही लिख लो, ये एक्स्ट्रा तुम लोग बता रहा हूँ, एक अच्छा बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा जब तुम ये रीजंस भी एक दो डाल दोगे। याद हो गया? कोई टेंशन तो नहीं? यस अदन, खैर है, हाँ अदन याद हो गया, कोई मसला? डन, पहला पैराग्राफ हमने पढ़ लिया मेरे बच्चों, दैट वाज व्हाट इज रेविलेशन, रेविलेशन क्या है। अब हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ आते हैं। सही है, प्रॉपर टॉपिक आज हमारा है, इस टॉपिक को हम कहते हैं बेटा मोड्स ऑफ रेविलेशन। अब देखना बोर्ड की तरफ, मैनर्स ऑफ रेविलेशन, फॉर्म्स ऑफ रेविलेशन। बेटा ये 3 नाम है, बात एक ही। आज का टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, ज्यादा टेंशन की बात नहीं। सर 7 टॉपिक का नाम क्या है कि भाई मोड्स ऑफ रेविलेशन, मैनर्स ऑफ रेविलेशन, मैनर्स, फॉर्म्स, या इसका एक और नाम आता है मोड्स। इन तमाम का एक ही मतलब है सर साहब, ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन, मैनर्स ऑफ रेवलेशन, मोड्स ऑफ रेवलेशन, क्या मतलब सर साहब? इसका मतलब है कि हमें ये बताओ किन तरीकों से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आती। अभी तक हमें ये पता लग गया रेवलेशन क्या है, वही क्या है, ये होली प्रॉफिट को रिसीव कैसे होती थी, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आती कैसे थी, हमें ये बता दो। बस ये इस टॉपिक का पूरा मकसद है। सही है, अब हम पढ़ेंगे। देयर आर 5 मोड्स ऑफ रेवलेशन। कितने फॉर्म्स, मैनर्स, मोड्स है? 5। एक एक करके मैं इंशाल्लाह अभी तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। दे आर बेसिकली 5 मोड्स ऑफ रेवलेशन, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सही है, हर मोड हर फॉर्म एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, थ्रू एंजल जिब्राइल। सही है, जो सबसे पहला मोड है, सबसे पहला फॉर्म ऑफ रेवलेशन, इसको कहते हैं थ्रू एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल के जरिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेवलेशन आती। अब एंजल जिब्राइल के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा एंजल जिब्राइल कौन है? मैसेंजर नॉट, ही इज द एंजल। कौन है? अल्लाह के फरिश्ते हैं। कौन है? फरिश्ते। बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ फरिश्ते बनाए, एंजल्स बनाए। सही है, दे आर बेसिकली 3 क्रिएशंस ऑफ गॉड। मैं जब एंजल्स पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा, तब बहस करूंगा, वैसे ही अभी नॉर्मल नॉर्मल करके बता देता हूं। अल्लाह के 3 क्रिएशंस है बेटा। एक है एंजल्स, जो कि अल्लाह ने नूर से बनाया, लाइट्स। दूसरे हैं जिन, जो कि अल्लाह ने आग से बनाया। सही है। थर्ड है ह्यूमन, इंसान, मर्द औरत, जो कि अल्लाह ने किससे बनाए? मिट्टी से। और अल्लाह ने इंसान को सबसे क्या रखा? सुपीरियर। सही है, सबसे ज्यादा सुपीरियर रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो एंजल्स हैं
वो बेसिकली बनाए हैं और उनको ड्यूटीज दी हैं। एवरी एंजल हैज अ सेपरेट ड्यूटी। जैसे किसी की ड्यूटी है रूह कब्ज करना, इसराइल, वो आप आगे पढ़ोगे, हमारे पास पूरा टॉपिक। एक की ड्यूटी है बारिश बरसाना, सही है, सबकी अपनी ड्यूटी। तो एंजल जिब्राइल एक एंजल थे जिनकी ड्यूटी थी टू ब्रिंग द मैसेज रेवलेशन फ्रॉम अल्लाह टू द मैसेंजर। जितने भी नबी आए, 1,24,000, चाहे हजरत मूसा, हजरत आदम, हजरत शीस, जो भी नबी हो, उन तमाम को मैसेज कौन लेकर आते थे? एंजल जिब्राइल। सही है, एंजल जिब्राइल। तो इसलिए लिखा है कि दैट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड जो था, जो सबसे आम मेथड था ऑफ रेवलेशन, वो था एंजल जिब्राइल के। एंजल जिब्राइल के जरिए क्या आती थी? रेवलेशन। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाकायदा कुरान के अंदर फरमाया, बिकॉज द बिलीव ऑफ द क्रिश्चियनिटी ट्रिनिटी, क्रिश्चियंस वैसी एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं ताकि तुम लोगों को पता हो। ट्रिनिटी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन क्रिश्चियंस। दे बिलीव दैट एंजल जिब्राइल एज अ गॉड। लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहा कि से महबूब, मतलब से प्रॉफिट को कहा, महबूब आप फरमा दीजिए, whoever is an enemy to जिब्राइल, जो भी जिब्राइल का दुश्मन है, जिब्राइल के बारे में बुरा भला कहता है, इट्स नन बट यू हैज ब्रॉट द कुरान डाउन अपॉन योर हार्ट, ये और कोई नहीं है, मतलब ये खुदा नहीं है, बल्कि ये तो वो फरिश्ता है जो आपके पास क्या लेकर आता है? अल्लाह का पैगाम। सही है। और ओ मोहम्मद, ये किसकी इजाजत से आता है? बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह। तो बेटा सबसे पहला मेथड है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही का लाना, वो था एंजल जिब्राइल, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। और इसकी हमने रेफरेंस भी कुरान से पढ़ी कि अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल कौन है? जिब्राइल इज द वन हु ब्रिंग द मैसेज टू द प्रॉफिट। सही है, बाय द परमिशन ऑफ अल्लाह। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब साथ साथ याद करवाऊंगा, एंजल जिब्राइल मेरे बच्चों तीन तरीके से आते थे। अब कुछ भी नहीं करना, तुम लोगों को साथ याद हो जाएगा, गारंटी है, सिर्फ कान और जहन खोल कर सुनना है। सब एंजल जिब्राइल तीन तरीकों से आते थे, डिफरेंट फॉर्म्स, थ्री डिफरेंट फॉर्म से एंजल जिब्राइल आते थे। सबसे पहले तरीके से एंजल जिब्राइल जो आते थे, यूज टू कम इन द फॉर्म ऑफ हजरत दाहिया कल्बी। सर हजरत दाहिया कल्बी कौन है? सही है, एंजल जिब्राइल किसकी शक्ल में आते थे? हजरत दाहिया कल्बी। ये कौन है सर साद? ये एक कंपेनियन है। कंपेनियन कौन होता है? फॉलोअर ऑफ द प्रॉफिट। सर ये कंपेनियन के फॉर्म में आते थे दाहिया कल्बी, का नाम है दाहिया कल्बी, जो कि कंपेनियन है प्रॉफिट के। एंजल जिब्राइल उनके फॉर्म में आते। अयान तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा होगा ना, सर दाहिया कल्बी आज से पहले कभी हमने नाम भी नहीं सुना, ऐसा ही है? इतने फेमस कंपेनियन आज से पहले सर हमने नाम भी नहीं सुना, इनकी शक्ल में क्यों आते थे? हजरत अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान है, अली है, सो मेनी कंपेनियंस, वेरी फेमस, so many, like they have done a work for Islam। इतने लोग हैं, इतने कंपेनियंस है, दाहिया कल्बी क्यों भाई ना मशहूर है? हजरत दाहिया कल्बी के फॉर्म में क्यों आते थे? इट्स नॉट रिगार्डिंग योर टॉपिक, लेकिन समझाना तो है ना ताकि तुम्हें पता हो। सर दाहिया कल्बी के फॉर्म में क्यों आते? रीजन ये कि जब भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी बड़े एम्परर के पास या कोई अहम पैगाम भेजना होता था, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज यूज्ड टू सेंड हजरत दाहिया कल्बी फॉर दिस जॉब। अगर तुम लोग को याद हो, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, लेटर टू द डिफरेंट एम्परर्स। उसके अंदर जो हिरकस को पैगाम गया था वो हजरत दाहिया कल्बी की तरफ से गया था, उसमें लिखा हुआ भी है नोट्स में, मैंने पढ़ाया भी। हजरत दाहिया कल्बी को रसूल भेजते थे हमेशा कोई भी पैगाम भेजना हो। तो सर हजरत दाहिया कल्बी को क्यों भेजते थे? उसका भी रीजन है। उसका रीजन ये है कि हजरत दाहिया कल्बी के अंदर दो क्वालिटीज, एक ही वॉज वेरी हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग कंपेनियन, सही है। दूसरा उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज्यादा अच्छी थी, सही है। मैं भी उन पर ही गया हूं, ठीक है। अबे हंस रहे हो? नहीं मतलब मेरे में दोनों नहीं, या पहला वाला नहीं हूं मैं? दोनों नहीं, खैर कोई टेंशन। अच्छा, तो हजरत दाहिया कल्बी दिखने में भी बहुत अच्छे थे, हैंडसम थे। सेकेंडली उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा था। अब तुम लोगों को ये बात मालूम है सदीप कि यार एक इंसान जो दिखता भी अच्छा हो, बोलता भी अच्छा हो, तो उसकी बात इंसान दूसरे उसको इंपॉर्टेंस तो देता है ना यार, सही है, जैसे तुम लोग दे रहे हो, सही है। तो एक इंसान जो दिखने में भी अच्छा हो, बोलने में भी अच्छा हो, तो सामने वाला उसकी बात को इंपॉर्टेंस देता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दो क्वालिटीज की वजह से ही ऑलवेज यूज्ड टू डिसाइड हजरत दाहिया कल्बी, सॉरी इलेक्ट हजरत दाहिया कल्बी, कि वो पैगाम लेकर जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा कि जब पैगाम प्रॉफिट ने पहुंचाना हो तो वो किसको चुनते हैं? दाहिया कल्बी को। तो उन्होंने जिब्राइल को भी हुक्म दिया कि कभी कभी तुम किसकी शक्ल में जाया करो?
दाया कल्बी, क्योंकि प्रॉफिट को उसका पैगाम पहुंचाना चलो। तो इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस है कि हजरत उम्मे सलमा, ये कौन है, होली प्रॉफिट की वाइफ, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि रिपोर्ट करती हैं कि वंस मैं एक मरतबा घर पर थी और मैंने देखा कि हमारे घर पे हजरत दाइया कल्बी खड़े हुए हैं और होली प्रॉफिट से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हजरत दाइया कल्बी चले गए, प्रॉफिट ने मुझसे पूछा उम्मे सलमा ये कौन थे, तो उम्मे सलमा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह मुझे मालूम है ये आपके कंपेनियन है, चाहत ये आपके कंपेनियन है दाइया कल्बी। तो रसूल ने फरमाया उम्मे सलमा ये दाइया कल्बी नहीं थे बल्कि एंजल जिब्राइल थे। तो हजरत उम्मे सलमा को पता लगा कि एंजल जिब्राइल भी किसकी शक्ल में आते थे, हजरत दाइया कल्बी। तो पहला फॉर्म सर साहब, ये पहला फॉर्म क्या है मोड्स ऑफ रेवलेशन का, थ्रू एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल 3 डिफरेंट फॉर्म में आते थे, सबसे पहला फॉर्म कौन सा था, हजरत दाइया कल्बी। सर दूसरा फॉर्म बता दें। दूसरा फॉर्म है बदायून मैन। बेटा ये बदायून का लफ्ज तुमने पहले भी सुना होगा, कहां सुना था सर, बदायून वेट नर्सेज हजरत हलीमा सादिया। बदायून का क्या मतलब होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं ना देहाती आदमी, विलेजर, अ कॉमन मैन, उसका मतलब होता है बदायून। भाई एंजल जिब्राइल कभी कभी बिल्कुल सादी शक्ल में भी आ जाते थे, एक ऐसी शक्ल, एक ऐसे कॉमन मैन जिनको आज से पहले किसने देखा ना हो। बड़ी मशहूर हदीस है, बहुत मशहूर हदीस है, उस हदीस का नाम है हदीस जिब्राइल, इन्हीं के नाम से। हाँ ये आप सही बुखारी सही मुस्लिम जितनी बड़ी बड़ी हदीस की किताबें ना उनमें मोस्टली ये हदीस हमें पहली या दूसरी मिलती है, बड़ी मशहूर हदीस, हदीस जिब्रील। खैर ये हमने पढ़ी थी अपने दौर के अंदर। तो हजरत, अब इसके रेफरेंस कौन है, हजरत उमर फरमाते हैं कि एक मरतबा हम ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, कंपेनियन है हजरत उमर, फरमाते हैं हम एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, हमने जा रजुलन, हमने एक बंदा देखा, बयाद सयाबी सवा शारी, अरबी में हदीस है कि हमने एक बंदा देखा हु वाज वेयरिंग अ कंप्लीट वाइट ड्रेस, कंप्लीटली वाइट अटायर, मतलब बहुत तेज सफेद, बिल्कुल सफेद ड्रेस वो पहने, सवाद शारी, और बड़े बड़े उसके काले फुल काले बाल थे बड़े बड़े। और वो एकदम आया रसूल अल्लाह, हम सारे बैठे हुए थे ऐसे, और रसूल अल्लाह वो एकदम चलते चलते आया ऐसे, और रसूल अल्लाह सबको, मतलब अब सारे जमीन पे बैठे हैं तो इट मींस कैसे गोलदारा लगा होगा ना, वो ऐसे आए बीच में सबको चीरते 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 आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठ गए। और इस कदर मेरे बेटे करीब बैठे कि रकबत वाला रकबतई ही, फरमाते हैं कि उनके जो घुटने थे ना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से क्या हो रहे थे, टच। अब तुम्हें पता है थोड़ा सा बेदबी हो जाती है ना, जैसे अभी मैं अब तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उधर से कोई बंदा आए और आए और एकदम इतना आके मेरे करीब आके घुटनों से मिलाकर बैठ जाऊंगा, भाई सर ये क्या चक्कर चल रहा है, क्या हो गया सर, सब ये ठीक है, परेशान नहीं हो गए भाई ये कौन आ गया। हाँ हम सर ऐसे ही रसूल अल्लाह से हम बैठे हैं, मतलब कि भाई आके घुटनों से घुटना मिला के बैठ, और एकदम रसूल अल्लाह से क्वेश्चन करने लग गए, मोहम्मद, इधर नहीं है रेफरेंस में वैसी बता, कि मोहम्मद इस्लाम के बारे में बताएं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं उनको इस्लाम के बारे में, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं क़यामत कब आएगी। तवील हदीस है, मैं पूरी नहीं पढ़ता था, तुम बोरिंग हो जाएगा तुम लोग के लिए। तो रसूल ने बताया क़यामत तब आएगी, और सारे मतलब आंसर्स दिए ना। आंसर्स देने के बाद पता है वो सवाल पूछने वाला शख्स क्या कहता है, कहता है तुमने जो भी कहा ठीक कहा। साहबा परेशान भाई। अब फॉर एग्जांपल आसमा मुझसे पूछे सर होली प्रॉफिट को फर्स्ट रेवलेशन कब आई थी, मैं कहूँ एज ऑफ 40, आसमा कहे सर ठीक कह रहे हैं, तो तुम बोलोगे भाई अगर तुझे पता था तो पूछ क्यों रही थी, और जब मैं बता रहा हूं तो तुम तस्दीक कर रही हो सही या नहीं, तो तस्दीक भी करे नहीं आप सही कहने से, सब परेशान हो गए, वोट के चले गए। तो होली प्रॉफिट ने उमर को देखा, उमर तुम्हें मालूम है कौन था, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम तो नहीं जानते, कहा ही वाज एंजल जिब्राइल हु केम टू टीच अस आवर रिलीजन, ये एंजल जिब्राइल था जो हमें हमारा दीन सिखाने आया था। अब तुम बोलोगे सर कैसे सिखाया, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, प्रॉफिट ने जवाब दिए, तो हम सबको नॉलेज पता लग गया। तो सेकंड फॉर्म ऑफ एंजल जिब्राइल था दैट ही यूज्ड टू कम इन अ बदायून मैन, मतलब अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आम इंसान की शक्ल में भी एंजल जिब्राइल आते थे। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों, कोई मसला मसाइल। सर लास्ट एंजल जिब्राइल जो आते थे ही यूज्ड टू कम इनटू हिज ओरिजिनल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ओरिजिनल। ओरिजिन उनका क्या था भाई, असल में वो क्या थे, एंजल थे ना, फरिश्ते थे, तो वो अपने कभी कभी असली फॉर्म में भी आ जाते थे। बाज लोग लिखते हैं जो के वो फिरा में आए थे, बाज लोग लिखते हैं मैन आए थे, बाज लोग कहते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आए थे, इसलिए प्रॉफिट डर गए। सही है, ओरिजिनल फॉर्म। एंजल जिब्राइल की ओरिजिनल फॉर्म क्या है, फरमाते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रिपोर्ट करते हैं कि मुझे एक बार प्रॉफिट ने कहा कि व्हेन आई सॉ एंजल जिब्राइल ही हैड 600 विंग्स, जब मैंने एंजल जिब्राइल को देखा तो कितने पर थे, पर समझते हो ना विंग्स कितने, 600।
एक राज की बात बताऊं, हदीस में पता है एंजल जिब्रील का एक पर कितना बड़ा था? कहते हैं कि एक पर अर्थ नहीं, एक पर इतना बड़ा था, कहते हैं अगर वो अपना एक पर इस तरह करे ना तो आधी यूनिवर्स को कवर कर ले, आधी यूनिवर्स को एक पर के अंदर कवर कर सकते। तो ये थे एंजल जिब्रील। तो बेटा पहला मोड ऑफ रेवलेशन वॉज क्या था? एंजल। एंजल इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिसीविंग रेवलेशन। सही है। अल्लाह ने कुरान में कहा ही इज द वन हु ब्रिंग द मैसेज टू द प्रॉफिट्स। फिर एंजल जिब्रील कितने फॉर्म में आते थे? 3 फॉर्म में। पहला फॉर्म आयशा कौन सा था? हजरत हजरत आया कल्बी। वेरी गुड, सही है। हजरत उम्मे सलमा की रेफरेंस के एक मरतबा उनको घर पे देखा। आदम। सेकंड फॉर्म? हाँ कोई बता दो। थर्ड बता दो। ओरिजिनल फॉर्म क्या था? एंजेलिक फॉर्म में। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा व्हेन आई सॉ द प्रॉफिट ही हैड 600 विंग्स। यस सदीप। तीसरा रह गया एक, एंजेलिक हो गया, दाया कल्बी हो गया, तुम बता दो। वेरी बेडुइन मैन मींस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तीनों याद रहेंगे। अब ये पहला फॉर्म हो सर। अब छोटे छोटे सर, दूसरा फॉर्म ऑफ रेवलेशन, मोड ऑफ रेवलेशन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर भी वही आती थी, विच वॉज कॉल्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स। नबी का ख्वाब हमेशा क्या होता है? सच्चा। प्रॉफिट का ख्वाब सच्चा। खुद होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सम टाइम रिसीव रेवलेशन थ्रू ड्रीम। हजरत आयशा द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट फरमाती हैं कि इन द बिगिनिंग ऑफ रेवलेशंस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शुरू की तमाम वहियां मोस्टली ड्रीम्स के तौर पर आती थी। रात को आती थी और सुबह तक क्लियर हो जाता था प्रॉफिट को उन्होंने क्या करना है। तो इन ड्रीम्स भी क्या होती थी? रेवलेशंस आती थी। अभी बेटा तुम लोगों ने याद है मेरे साथ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ा था सबने? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पढ़ा ना? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में क्या पढ़ा था? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ ड्रीम दैट ही इज परफॉर्मिंग उमरा विद 14 to 1500 पीपल इन द मॉर्निंग व्हेन होली प्रॉफिट वोक अप ही सेड दैट वी आर गोइंग फॉर द उमरा। तो होली प्रॉफिट ने ख्वाब में ही देखा था ना उमरा करने जा रहे हैं, तो समझ गए ये क्या है? अल्लाह की तरफ से सिग्नल है कि मुझे कहां जाना है? उमरा करने। तो नबी का ख्वाब क्या होता है मेरे बच्चों? सच्चा होता है। पूरी मेरे जहन से निकल। हाँ तो बोलो सर आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेजनी है। सही। अच्छा मेरे बच्चों, तो 6 एज में याद है उम्रे वाली एग्जाम्पल? एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक और एग्जाम्पल। इनको तो डायरेक्टली पता लग जाएगी, तुम लोगों को भी थोड़ा बहुत पता। बड़ी ईद का पता है ना तुम लोगों को? जो हम बड़ी ईद करते हैं, कुर्बानी करते हैं, जान क्यों करते हैं बेटा? हजरत इब्राहिम ने क्या किया था? अपने बेटे को जिबा किया नहीं था, बट ही वाज ट्राइंग टू जिबा, वो चेंज हो गया। यही है, पता है सबको। हजरत इब्राहिम को कैसे पता लगा मुझे बेटे को जिबा करना है? क्या देखा था? ख्वाब देखा था। अब भाई रात को अयान को ख्वाब आए कि वो आयशा को जिबा कर रहा है, कजन है ना। सुबह वो इधर बैग में छुरी ले आए, बोले सरसाद मैंने ख्वाब देखा है, मैंने आयशा को जिबा करना है। घर पे तो अम्मी अबू छोड़ेंगे नहीं, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ख्वाब में जो देख ली। अब वो आयशा को कहे कि भाई रेडी हो जाओ जिबा। आयशा भी कि अल्लाह का हुक्म है, मैं तैयार हूँ, मुझे जिबा कर। आयशा तुम मानोगी अयान छुरी ले आएगा तुम्हें जिबा करना चाहे? उसने ख्वाब में देखा हो? नहीं, उसने ख्वाब में देखा हुआ है। तुम जिबा होना चाहोगी? भाई अगर ये जिबा कर आसमा, तुम छोड़ोगे अयान को? क्या यार जिबा कर लो। क्यों? उसने ख्वाब देखा है भाई। तुम्हारा तो यही बिलीव है ना कि हजरत इब्राहिम ने ख्वाब देखा था, तो उसने भी तो ख्वाब देखा है। वेरी गुड। बिकॉज वी बिलीव दैट द ट्रू ड्रीम्स आर ऑफ ओनली। भाई कल तू ख्वाब में कुछ भी देख, हमारी तू कल देखे मैंने सरसाद को गोली मार दी, तो तू कल आ जाए भाई क्लास में कि हाँ भाई सरसाद कहाँ हो, मैंने ख्वाब देख ली है। पता नहीं तू कल ख्वाब में क्या क्या देख ले, अब हर चीज सरसाद तो नहीं होगी। अब हमारा क्या है भाई? अब आपके ख्वाब पे तो भाई सरसाद का कुछ भी नहीं है। तो ख्वाब हमेशा किसके सच होते हैं? प्रॉफिट के। सही है, इट्स अवर बिलीव। बाकी आप ख्वाब में कुछ भी देखते रहो, वो सच्चा नहीं है। तो ये मैंने एग्जांपल एक और दे दी, तुम्हें याद रहेगी कि ईद उल अजहा की एग्जांपल ऑफ हजरत इब्राहिम एंड हजरत इस्माइल। ही सॉ इन अ ड्रीम दैट ही वाज सैक्रिफाइसिंग हिज किड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। सही है। तो सेकंड फॉर्म मेरा बच्चा, इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, याद रहेगा। तीसरे पे चलते हैं सर साहब। डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह।
सर तीसरा मोड एंड फॉर्म ऑफ रेवलेशन है कि डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। भाई डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह का क्या मतलब सर? अल्लाह खुद प्रॉफिट को बता, अल्लाह, ये कब हो सकता है सर? ये लाइफ में एक ही बार हुआ है। कब हुआ होगा? इस्लाम में रहा। When holy prophet went seven skies above to meet Allah Almighty, अल्लाह ने कोई बात जो प्रॉफिट से की वो आमने सामने की। तो ये एक ही मर्तबा हुआ। अब हुआ तो है ना, हम तो मोड्स ऑफ रेवलेशन में गिनेंगे इसको। तो ये एक ही मर्तबा हुआ, दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह। इट वाज हैपेंड इन द इवेंट कॉल्ड इसरा एंड मेराज। डन। चल लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट, सॉरी। डायरेक्टली इनटू द हार्ट। फोर्थ, भाई तुम्हारे लाइफ में भी ये चीज होती होगी। सुना है एक उर्दू में कहते हैं दिल की आवाज। सुना है? कभी तुम्हारे दिल में ख्याल आ जाता हो यार, आज नहीं यार, आज जैसे होता है ना कि यार कोई बुरा होने वाला होता है ना, हमारे उस्ताद हमेशा कहते थे, कोई बुरा होने वाला होता है, आपको दिल में पहले से ना खटका हो जाता है यार। फिर बाद में कहते हो यार मुझे सुबह से ही फील हो रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी नोट किया है तुम लोग? इवन यहां तक मैं आपको बहुत सच्ची बात बताऊं, इफ यू लव समवन ना, अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है, मतलब अम्मी को जैसे बेटा अच्छा लगता है, सही, इफ यू लव समवन, कि अगर उसको भी कुछ बुरा होने वाला हो तुम्हें फील हो जाता है। जैसे अभी तुमने नोट किया होगा, तुमने कोई हैंकी पैंकी की और तुम चाहते हो अम्मी को ना पता लगे, तुम घर के अंदर इंटर अम्मी डायरेक्टली पूछे थे आसमा कुछ हुआ है क्या, मसला है क्या? तुम दिल यार इनको कैसे पता लगा? बिकॉज शी लव्स यू। मेरे साथ बहुत बार, एक बार मेरा, मैं आपको सीरियसली, मेरा एक बार बाइक एक्सीडेंट हुआ, आज से 5-6 साल पहले। एकदम मुझे मेरे टीचर की कॉल आ गई, सर की, अस्सलाम वालेकुम बेटा साद। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अब मैं हॉस्पिटल में था। मैंने कहा सर कैसे हैं आप? बोले बेटा कुछ हुआ है क्या? मैं कहा नहीं सर। बोले मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ। मैं कहा हाँ सर एक्सीडेंट हुआ। मुझे ये उस वक्त मिल गया। तो बहुत बार ऐसा होता है, आपको अपने लिए भी फील होता है यार मुझे, अब ये नहीं कि तुम्हारे से अभी नेक्स्ट ट्यूसडे को फील हो यार आज क्लास में नहीं जाना चाहिए तो बच्चे, सर वो अंदर की फीलिंग कह रही थी कि आज नहीं। मैं वो अंदर की फीलिंग फिर बदल दूंगा तुम्हारी, सही, ये नहीं गलत कामों में नहीं, लेकिन ये मैं हकीकत बता रहा हूं, दे आर समथिंग विच इज, कोई भी अंदर की फील होती है। मैं एक बात बताऊं, कभी कभी कोई इंसान तुम्हें ना जानते हो ना पहचानते हो, ऐसा होता है कभी कभी, कोई इंसान जिसको तुम जानते भी नहीं हो, पहचान देखते हो बुरा लगता है। हुआ है कभी लाइफ में? ना जान ना पहचान, ना सलाम किया, ना दुआ किया, कुछ भी नहीं किया भाई, ना उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है बेचारे ने, तुमने दे, फैमिली में भी कोई ऐसा होगा उसको देख के ये क्यों आ गया दावत में, इसको यहाँ होता है ऐसे, कभी कोई है तुम्हारा? मेरा बहुत रेयर है, लेकिन मुझे कोई लोग बुरे तो ऐसे होते हैं, अंदर से होता है यार ये बंदा सही नहीं है। ये क्यों? क्योंकि उसके भी अंदर से सेम ही होता है। हाँ हाँ, ये कुदरती बात है कि जो शख्स तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा कॉन्स्पेरेसीज करता है ना, तुम्हारे खिलाफ बात करता है, अंदर से बुरा होगा तो तुम्हारे लिए उसके दिल में थोड़ी बहुत बातें आने लग जाएंगी। ठीक है, अंदर है इंसान तो। खैर ये तो छोटी बात है, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इंसान को भी, तुम लोगों को भी फील होता है, एक दिल की आवाज होती है। अब वो इंसान कितना अपने अंदर से स्पिरिचुअल है कि वो उसको सुनता है नहीं सुनता, वो एक इंसान पे डिपेंड करता है। खैर, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पता लग जाता था, जब उनके दिल में कोई ख्याल आ जाए ना कि यार मुझे इस तरह करना चाहिए, तो वो हमेशा क्या होता था? सच्चा होता था, वो अल्लाह की तरफ से होता था। प्रॉफिट खुद फरमाते हैं कि जिब्राइल कन्वेज अ मैसेज इनटू माय हार्ट, कि बहुत मर्तबा जिब्राइल मेरे हार्ट में क्या करता है? मैसेज कन्वे कर। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीटी कर लेनी चाहिए, अब कोई वही तो नहीं आई थी, प्रॉफिट का इरादा था कि वो, मतलब प्रॉफिट का नहीं है बल्कि अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि भाई एकदम किसने लड़ाई का कह दिया, ओली प्रॉफिट तैयार हो गए जंग के लिए, उसको वही डायरेक्ट थोड़ी आई थी, लेकिन ओली प्रॉफिट के दिल में ख्याल आ गया। तो वो ख्याल भी किसकी तरफ से होता है? अल्लाह की तरफ से। तो सर चौथी वही की सोर्स क्या है? डायरेक्टली इनटू द हार्ट। सर लास्ट पढ़ेंगे फिर हमारा टॉपिक खत्म, मजे आ गए सर। लास्ट है रिंगिंग ऑफ बेल्स, जिसको कहते हैं द साउंड ऑफ बीन्स ऑल्सो, साउंड ऑफ बीन्स, साउंड ऑफ बेल्स, रिंगिंग ऑफ बेल्स। सर क्या मतलब? लड़कियों के लिए तो मुश्किल है, लड़कों को समझना आसान है। बेटा जिंदगी में कभी किसी ने जोर से कान के पास थप्पड़ मारा है इस लाइफ में? लड़कों को तो लगे होंगे ना, लड़की तुम लोग आज तक किसी ने मारा ही नहीं होगा ऐसे, किसने नहीं मारा? मारा है? बेटा तुम्हारी हरकत ऐसी हो जाती, सही है नहीं, अमूमन लड़कियां मार नहीं खाती ना यार, खुश नसीब हो तुम लोग। सही है, हमें तो सही पढ़े हैं। सही है। अच्छा, खैर मिसाल, अगर जिसने अभी तक मार नहीं खाई तो मैं इस खिदमत के लिए हाजिर हूँ, तुम कभी
कभी भी याद कर सकते हो। अच्छा बेटा, कान के बाद जोर से थप्पड़ पड़े ना, थप्पड़ से भी होता है कभी आपका सर भारी होने लगे या एकदम ऐसी जगह, तो आपके पास ना कान के पास एक आवाज बजती है, तुम लोगों को कभी महसूस हुआ? सर भारी होता है ना ऐसे, इसको कहते हैं द साउंड ऑफ बीन्स, द रिंगिंग ऑफ बेल। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी इस तरह साउंड ऑफ बीन सुनाई देते, और उनके पास वही आती थी। और होली प्रॉफिट खुद फरमाते इट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट एंड टफेस्ट फॉर्म ऑफ रेवलेशन। इस वक्त इनका जिस्म भारी हो जाता, बहुत हार्ड फॉर्म ऑफ रेवलेशन। कहीं कहीं क्वेश्चन में आता भी है, क्वेश्चन में सीआईज में है कि राइट अबाउट द मोड्स ऑफ रेवलेशन एंड आल्सो डिस्कस अबाउट द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ रेवलेशन। तो उसमें तुमने मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म में कौन सा लिखना है? रिंगिंग ऑफ बेल। इतनी डिफिकल्ट फॉर्म थी कि देखो, अम्मा आयशा रिपोर्ट करती हैं कि होली प्रॉफिट ने खुद कहा कि समटाइम्स वही कम टू मी आफ्टर अ बेल रिंग्स एंड इट्स अ हैवी टाइम फॉर मी। रसूल फरमाते हैं कभी कभी मुझ पे वही कैसे उतरती है कि रिंगिंग ऑफ बेल्स के जरिए, साउंड के जरिए, और ये सबसे मुश्किल टाइम होता है। अम्मा आयशा फरमाती है द वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट के मैंने खुद होली प्रॉफिट को नोट किया कि जब गर्मियां होती तो उनके माथे, सॉरी, जब ठंड होती तो माथे पर पसीना आ जाता, और गर्मियां होती तो उनका जिस्म बाकायदा शिवरिंग करने लग जाता था कि इस कदर ये इवेंट मुश्किल होता। दो और एग्जांपल्स दे देता हूं। हजरत जैद बिन साबित, एक कंपेनियन, इनके बारे में आगे पढ़ोगे। हजरत जैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ था। अच्छा, पीछे से लोग शामिल होते रहे तो मैं क्लोज होता गया होली प्रॉफिट के, इतने क्लोज बैठ गया कि मेरे जो घुटना है, नी है, वो होली प्रॉफिट के घुटने के नीचे आ गया। जैसे ही नीचे आया होली प्रॉफिट में वही आ गया। वही कौन सी? रिंगिंग ऑफ बेल्स। कहते हैं इस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म भारी हो गया कि द फोर्स ऑफ द रेवलेशन वाज सो इंटेंस दैट इट फेल्ट इफ एज इफ माय थाई वाज ब्रेकिंग। मुझे लगा कि जैसे आज मेरी थाई, मेरा घुटना टूट गया, इस कदर रसूल का जिस्म भारी हो। एक साहबी फरमाते हैं एक मरतबा मैंने, रेफरेंस में नहीं है लेकिन बता रहा हूं, लिखना हो लिख लेना, कि फरमाया कि एक मरतबा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट पे बैठा हुआ देखा। कैमल, कैमल अच्छा खासा बर्डन बर्दाश्त कर सकता है। रसूल ऊंट पे बैठे थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिंगिंग और बेल्स की वही आ गई। फरमाया इस कदम जिस्म भारी हो गया कि ऊंट भी जमीन पर बैठ गया, उससे रसूल का वजन बर्दाश्त नहीं। तो दिस इज बेसिकली द रिंगिंग ऑफ बेल्स। तो चलो मेरा भाई बच्चा, क्लास को एंड करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, सारे मेरे साथ रिवीजन करना, इधर ही क्लास में याद करवा दूंगा। बेटा आज हमने पढ़ा मोड्स ऑफ रेवलेशन, फॉर्म्स ऑफ रेवलेशन, मैनर्स ऑफ रेवलेशन। सर साथ सबसे पहले हमने पढ़ा रेवलेशन क्या होती है? प्रीवियसली अननोन फैक्ट, एक ऐसी चीज जो हमें आज से पहले मालूम नहीं थी। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में रेवलेशन को क्या कहते हैं? वही मींस कमांड, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम अल्लाह की तरफ से, कोई भी हुक्म हो, बात हो, कम्युनिकेशन हो, उसको वही कहते हैं। किसको आती है वही? टू द चूजन ह्यूमन बीइंग मींस प्रॉफिट। और प्रॉफिट फिर उस वही को क्या करते हैं? कन्वे टू द ह्यूमन मैन। वेरी गुड। अब फाइनल रेवलेशन क्या है? होली, इट वॉज रिवील्ड टू द होली प्रॉफिट। वेरी गुड। कितने टाइम के अंदर? व्हाई इट वॉज नॉट रिवील्ड एट वंस? हैवी होता, बर्डन होता, प्रिजर्व करना, एक्ट करना, कंपाइल करना मुश्किल हो जाता अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। लिख लोगे? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। सर 5 मोड्स ऑफ रेवलेशन बता दें। नंबर 1 मोड ऑफ रेवलेशन क्या है? थ्रू एंजल। ये सबसे कॉमन मेथड। एंजल जिब्राइल कौन थे? ही वाज एन, क्या ड्यूटी होती थी इनकी? टू कन्वे द मैसेज टू द प्रॉफिट्स। वेरी गुड। अल्लाह ने खुद कुरान में कहा कि जो भी जिब्राइल के दुश्मन है, याद रखो ये वो है जो कि प्रॉफिट के पास वही लेकर आता है, उससे ज्यादा नहीं, अल्लाह की परमिशन। एंजल जिब्राइल 3 फॉर्म्स में आते थे। नंबर 1 हजरत दाहिया कल्बी, बता दिया रीजन, रीजन क्यों। सेकंड बदायून मैन। थर्ड इन हिज एंजेलिक फॉर्म। अच्छा, अब दिखाऊंगा नहीं, डायरेक्टली पूछूंगा। यस मेरा बच्चा, बताओ सेकंड फॉर्म ऑफ रेवलेशन क्या है? इन द फॉर्म ऑफ, रेफरेंस क्या था? आयशा फरमाती है इन द बिगिनिंग होली प्रॉफिट यूज्ड टू रिसीव, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू रिसीव रेवलेशन इन द ड्रीम्स। सर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया उमरा वाली रेफरेंस, हजरत इब्राहिम की रेफरेंस। आगे बढ़ो। थर्ड फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम अल्लाह, इट हैपेंड वंस इन अ लाइफ टाइम इन द इवेंट ऑफ
Mehraj, very good. 4, directly into the heart. Holy Prophet said, Jibreel conveyed a message into my heart. 5th and the last and the hardest form, ringing of bells. Very good. Holy Prophet ने खुद कहा, it was the most difficult and heaviest on me. अम्मा आयशा फरमाती हैं, गर्मियों में शिवरिंग, सर्दियों में पसीना. हज़रत ज़ैद बिन साबित, थाइस टूटने वाली एग्जाम्पल, एंड द कैमल एग्जाम्पल. याद हो गया? लिख लोगे, कर लोगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस एवरीवन, यस गर्ल्स बॉयज, यस अदन सदीप अयान, यस 4, कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का याद हो गया, सब सेट है. चलो भाई, अल्लाह हाफिज. यस हुसैन, एनी कंफ्यूजन?